अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक शॉर्ट टॉपिक है और है तो इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए आपको एक और टॉपिक ज़रा समझना पड़ेगा, पेरिस्टालसिस। तो टॉपिक का नेम है, इस टॉपिक का नेम है हमारे पास पेरिस्टालसिस। इसको हम समझेंगे। असल में इसका दूसरा नाम वॉमिटिंग भी होता है। आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा, कभी हम कुछ बीमार होते हैं, कुछ खाना खाते हैं या कभी कुछ एब्नॉर्मलिटी हो जाती है स्टमक में, तो खाना जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं उल्टी हो गई या वॉमिट हो गया। तो वॉमिटिंग या एंटी पेरिस्टालसिस का जो टॉपिक है इसको हम ज़रा समझेंगे, इसके कॉजेज़, इसके रीजंस, इसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो एंटी पेरिस्टालसिस को समझने से पहले आपको पेरिस्टालसिस थोड़ा सा रिकॉल होना चाहिए। और पेरिस्टालसिस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पेरिस्टालसिस एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो एसोफेगस के मसल्स होते हैं वो ऑल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इस ऑल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से हमारा जो फूड होता है वो आगे की तरफ कंटिन्यू होता है, आगे की तरफ उसकी डायरेक्शन जो है वो बनती है और फूड जो है वो आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। अब यहाँ पर जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो इसके रिवर्स मूवमेंट है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में खाना नीचे जाने के बजाय ऊपर आना शुरू हो जाए, पेरिस्टालसिस के डायरेक्शन फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड हो जाए, तो इस ओपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। आपको पता होना चाहिए कि एंटी का वर्ड हमेशा अगेंस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो पेरिस्टालसिस के अगेंस्ट जो मूवमेंट होती है वो वॉमिटिंग है। इट इज़ अ रिवर्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द गट वॉल। अगर हमारी गट वॉल के जो मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, अगर वो रिवर्स मूवमेंट कर लें, यानी कि ओपोजिट मूवमेंट करें और खाना बॉडी से बाहर चला जाए, तो इसको फिर हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? ओवर ईटिंग इसका कॉज हो सकता है, ओवर डिस्टेंशन इसका कॉज हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो वो जो बहुत ज़्यादा खाना है वो फिर डिस्टेंशन कॉज करता है, उस डिस्टेंशन की वजह से ओवर ईट हो सकता है, मतलब वॉमिट हो सकती है। और एक्सेसिव जीआईटी इरिटेशन हो सकती है। आपकी जो जीआईटी है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर कोई मसला आ जाए, कोई इरिटेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से वो खाना हजम नहीं हो पाता और ये खाने को बाहर प्रोपेल कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि ये वॉमिटिंग का कॉज है। और अगर हम इसके कंसिक्वेंसेस देखें किस वजह से हो सकता है और क्या रीजंस हो सकते हैं, तो कभी कभार कुछ पॉइजनस फूड अगर हम इंटेक कर लें, कोई ऐसा खाना जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो यूज़फुल नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, और अगर वो फूड के अंदर कोई जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो समटाइम इसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो जाती है। टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से वॉमिटिंग हो जाती है, और ये साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट्स की वजह से भी हो सकती है। यानी कि कोई बंदा है वो साइकोलॉजिकली किसी खाने को पसंद नहीं करता और आपने ज़बरदस्ती उसको वो खाना खिला दिया, तो आपने नोट किया होगा कुछ देर बाद उसकी दिल में एक अजीब सी फीलिंग आएगी और उसको वो खाना हजम नहीं हो पाएगा, तो फिर फ़ौरन से उसको वॉमिट हो जाती है। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, समटाइम पॉइजनस फूड के फैक्टर्स होते हैं, समटाइम प्रेगनेंसी की वजह से भी जो है वॉमिटिंग की कंडीशंस देखने में आती हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब पेरिस्टालसिस के दौरान एग्जैक्टली क्या होता है? पेरिस्टालसिस में जो हमारा स्टमक होता है ना, ये स्क्वीज हो जाता है। देखिए स्टमक में खाना है और अगर हमारा स्टमक स्क्वीज हो जाए, दब जाए, तो स्टमक के स्क्वीज होने से क्या होगा, जितना उसके अंदर फूड है वो सारा फूड बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। स्टमक ऐसे स्क्वीज हो जाता है और स्टमक के स्क्वीज होने से फूड जो है वो बाहर प्रोपेल होना शुरू हो जाता है, और जिसको हम कहते हैं कि ये पेरिस्टालसिस को, एंटी पेरिस्टालसिस को कॉज कर रहा है। तो इसमें गैस्ट्रोफेरेंजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ये जो स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए खाना अंदर आता है, तो ये मसल जो है, ये जितने जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, गेट खुल जाता है। अब जब स्टमक स्क्वीज करता है तो स्टमक के अंदर जितना फूड था वो सारा जो है वो एक साथ झटके से बाहर की तरफ जाता है, और जब फूड ज़्यादा बाहर जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि वॉमिटिंग हो गई, विच कॉज द कंटेंट ऑफ द स्टमक टू मूव अपवर्ड, जिससे स्टमक का जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है थ्रू द एसोफेगस इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, और जब वो एसोफेगस से आके मुंह से बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो ये इसके रीजंस हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। एंटी पेरिस्टालसिस में क्या क्या होता है, कॉजेज आपको समझ में आ गए। बस ये छोटा सा शॉर्ट नोट है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आपको एक साथ लिखना होगा, तो इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत ईजिली बन जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।